तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार और स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल दी वायरल मैथ्स पे। आज से मैं आपको क्लास 11th और क्लास 12th की मैथमेटिक्स भी पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। तो आज से जैसे कि मैं एक सीक्वेंस वाइज लेक्चर डालूंगा। जैसे कि पहला चैप्टर पर 11th में सेट्स हैं, फिर उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शंस है, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है। ये सारे अब एक सीरीज़ में आएंगे जिसमें आपको NCERT क्वेश्चन भी करवाएंगे और आपको बेसिक्स थ्योरी और नॉलेज भी देंगे। ठीक है, तो आज हम 11th का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सेट्स। ठीक है, तो सेट्स के बारे में देख लेते हैं। पहले सेट्स होता क्या है, सेट्स को कहते क्या है। जैसे कि अगर मान के चलिए सेट आप भी अपने लाइफ में देखते हैं, जब भी आपके पास कोई एक कलेक्शन हो, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, तो उसको हम सेट बोलते हैं। जैसे कि आपके पास 4 बॉल हैं अलग अलग कलर की, एक हरी, नीली, लाल, काली। तो आपके पास 4 बॉल है, तो आप उस क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ सेट्स। उसे क्या बोलेंगे, सेट्स। तो सेट्स की हम एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेट्स क्या है, अ वेल डिफाइंड collection of ऑब्जेक्ट्स। क्या है हमारा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट्स या फिर और हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेट्स क्या है हमारा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। इसमें क्या क्या चीज़ें, एक तो है वेल डिफाइंड और एक कलेक्शन और एक हमारा एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वेल डिफाइंड मतलब जो हमारा डिफाइन हो, जिस कोई भी हम सेट अगर ऐसा बनाते हैं जिसको हम डिफाइन कर सके। जैसे कि आपको बोला जाए जो आपको एक नेचुरल नंबर का सेट लिखना है, तो आप उसे लिखते कैसे शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, या मैं आपको बोल दूं, पर वो भी फिर अभी आप लिख लोगे, फिर वो वेल डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कहीं ना कहीं तो खत्म होगा ही। अगर मैं आपको बोलूँ 5 नेचुरल नंबर का आप सेट बताओ, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ 5 नेचुरल नंबर का आप सेट बताओ, जैसे कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर आपके पास हो गए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलते जाते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ 5 ऐसे नेचुरल नंबर का सेट बताओ, तो आप 5 नेचुरल नंबर कौन से लोगे। पहला 5 तो ये हो गया, ठीक है, फिर 6 7 8 9 10, एक सेट तो ये हो गया। एक सेट ये भी तो हो सकता है, 1 2 3 4 5, फिर एक सेट ये भी तो हो सकता है, फिर एक सेट ये भी हो सकता है। ऐसे हजारों सेट हो सकते हैं। आप इसे वेल डिफाइन नहीं कर पाओगे, डिफाइन नहीं कर पाओगे जो आपको कौन सा सेट बताया। अगर आपको बताया होता तो आपको 1 से 5 के बीच में या 1 से 6 के बीच में आपको 5 नेचुरल नंबर बताने हैं, तो आपको डायरेक्ट 5 भी यही कौन सा आ जाता है, यही आ जाता है कि 2 3 4 5, या फिर 7 होता तो 7 के बीच में क्या आ जाता, 2 3 4 5 6, 5 नेचुरल नंबर आपको मिल जाते। अगर 1 से लेकर 7 के बीच में अगर आपको बोलता, तो अगर आपको लिमिट बता रखी होती तो ये हमारा क्या होता, वेल डिफाइन हो जाता। 1 2 3 4 5 वेल डिफाइंड कलेक्शन हमारा हो जाता। जैसे कि कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं, वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड कौन कौन से होते हैं। जैसे कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हमारा क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो ये क्या हमारा वेल डिफाइन होगा। हाँ, पहले 5 नेचुरल नंबर का आपको सेट बताना है, बना दो। पहले 5 कौन कौन सा होगा, पहले पे 1, दूसरा 2 3 4 5, पहले 5 आपके ये हो गया। अगर आपको बोल दे, जो मैंने पहले आपसे पूछा था, कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, 5 नेचुरल नंबर्स। अगर आपसे बोल दे 5 नेचुरल नंबर का आपको कलेक्शन बताना है, फिर आपके पास यही आएगा 5 नेचुरल नंबर कौन से होंगे। पहले वाले में तो डिफाइन कर रखा था जो पहले 5 आपको बताने हैं, इस वाले में तो आपको बताया नहीं कि कौन से 5 आपको बताने हैं। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, इन्फिनिटी तक जाता है, उसमें से आप 5 कौन से उठाओगे। तो इसलिए क्या है, ये वेल डिफाइन नहीं है। ये हमारा क्या है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये नॉट अ सेट। ऊपर वाले में देखो, ये हमारा क्या है, वेल डिफाइन है, ये हमें बता रखा है। जो पहले 5 चाहिए आपको, ये हमारा वेल डिफाइन है, तो ये हमारा क्या होगा, सेट हो जाएगा। ठीक है,
उसी तरह से और देख लेते हैं। आपको बोले कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 क्रिकेटर्स आपको बोले 5 आपको बेस्ट 5 क्रिकेटर्स ढूंढने हैं, उसका आपको सेट बनाना है। अगर आपके लिए जैसे मान के चलिए 5 आपके लिए क्या क्या हो जाएगा, 5 आपके लिए अगर मान के चलिए जो आपके फेवरेट है, क्या आपके दोस्त के लिए भी वही 5 फेवरेट होंगे? मतलब आपके लिए बेस्ट तो आपका फेवरेट ही होगा ना। उसी तरह से तो आप 5 क्रिकेटर तो आप डिफाइन कर ही नहीं पाओगे जो कौन से बेस्ट है। बेस्ट तो मतलब कुछ है ही नहीं, कौन से बेस्ट है आपके पास 5 क्रिकेटर। तो इसलिए क्या है हमारा, ये हमारा वेल डिफाइन है ही नहीं, वेल डिफाइन हमारा नहीं है। तो इसलिए क्या है हमारा, नॉट अ सेट। ठीक है, जैसे कि आपके बोल दे आपके क्लास में से 5 कोई भी अच्छे बच्चों का नाम बताओ। ठीक है, अगर मान के आपके लिए 5 अच्छे बच्चे कोई और होंगे और दूसरा जो आपके दोस्त होगा उसके लिए 5 अच्छे बच्चे कोई और होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से एक डिफाइन नहीं कर पाओगे आप। आपके लिए 5 कोई और पसंद है, दूसरे को 5 कोई और पसंद है, तो ये वेल डिफाइन नहीं हो जाएगा। समझ गए? उसी तरह से और एग्जांपल जैसे कि कोई भी 5 जैसे कि बेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, बेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, बेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया का आपको बताना, क्या बताना है, सेट बताना है। अब क्या आपके पास कोई है जो बेस्ट स्टेट बता सकते हैं? बेस्ट, सारे स्टेट्स बेस्ट हैं, जितने भी इंडिया में 29 या 28 शायद जितने भी है, सारे के सारे स्टेट है जो बेस्ट हैं। तो आप उसमें से अगर आपको बोले जो बेस्ट स्टेट का आपको बताना है, तो आप क्या बता सकते हो? तो नहीं बता सकते। ये इसलिए क्या है हमारा, ये नॉट अ वेल डिफाइन। ये हमारा वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए नॉट अ सेट। ठीक है, अगर सीधी सी बात है, अगर हम जो हमारे पास डेफिनेशन दे रखा हो उसको हम डिफाइन कर पा रहे हैं, समझ रहे हो, अगर उसको हम डिफाइन कर पा रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगर उसे हम डिफाइन नहीं कर पा रहे तो हमारा सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ सेट। फॉर्म्स ऑफ सेट में आए तो 2 तरह के सेट होते हैं, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है और एक आपका रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आपका नेचुरल मतलब नॉर्मल सी फॉर्म होती है जिसमें आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स हैं आपको साफ साफ लिखे दिख जाते हैं। क्या बोला मैंने, रोस्टर फॉर्म में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको क्लियरली दिख जाते हैं। और वहीं आपको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लेते हो तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या होता है, एक डेफिनेशन के थ्रू बताया जाता है। एक बार उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में क्या बताया था, जितने भी आपके एलिमेंट्स है वो आपको साफ साफ दिखाई देंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड in this set उसके बाद पहला क्या होगा, पहला तो हो गया जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो आपके सेट में आसानी से लिखे होंगे, आपको साफ साफ दिख जाएंगे जो हमारे सेट्स के अंदर ये एलिमेंट होंगे। दूसरा इसमें क्या होगा, जो भी जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स है क्या होगा, कॉमा का गैपिंग होगा, गैप बाय कॉमास, यानी कि हर एक एलिमेंट के बीच में एक कॉमा का गैप होगा। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट उठाओगे, जैसे कि एक एलिमेंट जैसे लिखेंगे, जैसे एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो उसमें कॉमा का एक गैप होगा। और तीसरा क्या होगा, कवर्ड बाय कर्ली ब्रैकेट। हमारा कर्ली ब्रैकेट से वो दोनों तरफ से कवर्ड होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक तरह से। क्या बताया, सबसे पहले ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन द सेट। अगर मान लो जैसे पहले वाले मैंने बताया था, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पहले 5 नेचुरल नंबर
तो पहले 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से थे? 1 2 3 4 5। इसमें फिर क्या होगा? ऑल द एलिमेंट्स हैव गैप बाय कॉमास। देख रहे हो कॉमा से हर एलिमेंट के बीच में क्या होगा? कॉमा होगा। एक एलिमेंट लिखा फिर कॉमा, फिर दूसरा एलिमेंट फिर कॉमा, फिर तीसरा एलिमेंट फिर कॉमा, फिर चौथा एलिमेंट फिर कॉमा, फिर पांचवा एलिमेंट, उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है तो हमारे पास कोई कॉमा नहीं होगा। उसके बाद क्या है? कवर्ड बाय करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट दोनों तरफ से क्या है? एक लगा देंगे करली ब्रैकेट। ठीक है, उसी तरह से और देख लो। सेट ऑफ होल नंबर, फर्स्ट होल नंबर, फर्स्ट या इससे बढ़िया लिख लो सेट ऑफ फर्स्ट 5 मंथ्स। पहले 5 मंथ्स के नाम आपको लिखने हैं। तो कैसे लिखोगे रोस्टर फॉर्म में? पहले तो करली ब्रैकेट, फिर पहला जो हमारा है क्या है? जनवरी, फिर दूसरा हमारा फरवरी, फिर हमारा तीसरा मार्च, फिर हमारा अप्रैल, देन हमारा मई। इसको क्या करेंगे? करली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। क्या है हमारा? पहला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। क्या था? सेट ऑफ फर्स्ट 5 मंथ्स। पहले 5 मंथ्स का हमें क्या बताना था? सेट बताना था। ठीक है, तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। क्या था आपका रोस्टर फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में था जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपको लिस्टेड होंगे सेट में, क्लियरली आपको दिख जाएंगे। जो सेट में जो भी आपके एलिमेंट होंगे वो आपको क्लियरली दिखेंगे। जैसे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहे हैं। जो पहले 5 नेचुरल नंबर आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, जिसमें इस तरह सेट ऑफ फर्स्ट 5 मंथ्स, इसमें भी आपको क्लियरली दिख रहा है। जब पहले 5 मंथ के बारे में तो साफ साफ दिख रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, दूसरी बात, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? गैप कॉमास के बाय, हर एलिमेंट के बाद एक कॉमा होगा। हर एक एलिमेंट लिखा फिर कॉमा, फिर कॉमा, फिर कॉमा, फिर कॉमा। ठीक है, इसमें भी हर एक एलिमेंट कॉमा, फिर कॉमा, फिर कॉमा, फिर कॉमा। फिर उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कवर्ड किससे होंगे? एक करली ब्रैकेट से कवर होंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक क्या बोलते हैं, एक कॉमन कैरेक्टर आपको बता दिया जाता है, एक कॉमन डेफिनेशन दे दिया जाता है जो सेट बिल्डर फॉर्म में आपका ये होगा। क्या बताया? सेट बिल्डर फॉर्म में बताया जाता है। दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स all the elements नहीं, इसको ऐसे लिख लो इन सेट, इसको ऐसे लिखो इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म in set builder form the common character the common character CHRA the common character of elements are given। हमारा सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा जो सेट होगा उसमें जो भी एलिमेंट्स है उनका एक कॉमन कैरेक्टर पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, एक कॉमन एक फॉर्मूला बनाएंगे जिस फॉर्मूले को हम सेट बिल्डर फॉर्म में सेट करेंगे। कैसे लिखते हैं इसका एक एग्जांपल देख लो। ठीक है, जैसे कि हम पहले एक सेट का नाम ऐसे डोनेट करते हैं, पहले ए बी अ सेट, फिर उसके बाद या ऐसे ए एक कोई भी एक सेट है
जिसमें हमारा एलिमेंट जो है x है, ठीक है, और जो हमारा x है, x इज़ अ नेचुरल नंबर, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। क्या है, हमारा x एक नेचुरल नंबर है जो 5 से कम है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, तो हमारा सेट क्या बन के आएगा, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो x हमारा 5 से पहले, 5 से कम जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो होगा। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 से कम नेचुरल नंबर हमारा कौन कौन सा है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। क्या 5 हमारे नेचुरल नंबर के सेट में इसमें आएगा, आ जाएगा, नहीं आएगा। 5 हमारा इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट लिख रखा है लेस देन 5 है, यहाँ पे हमें बताया नहीं है लेस देन और इक्वल टू 5। अगर ये बताता तब हमारा 5 इंक्लूड होता, पर यहाँ पे हमें डायरेक्ट लिख रखा है जो हमारा जो सेट है उसमें भी हमारा लेस देन 5 होगा, इसलिए हमारा 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा लेस देन 5। फिर एक सेट, दूसरा सेट देख लो, x इज अ रियल नंबर लेस देन 2, x इज अ रियल नंबर लेस देन 2, ठीक है, लेस देन 2। तो इसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, 2 से छोटे रैशनल नंबर। इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है, इसमें हमारा एक बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे। x इज रियल नंबर लेस देन 2, इसमें हमारे बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अगर इसे ढंग से देखो, ये वेल डिफाइन है, ये हमारा वेल डिफाइन ही नहीं है। इसमें हमारा ये वेल डिफाइन ही नहीं है। हमारे 2 से छोटे नेचुरल अगर रियल नंबर देखोगे तो हमारे -1 में भी जाएगा, -2 में भी जाएगा, और 1 से लेकर 2 के बीच में बहुत सारे नेचुरल नंबर होंगे, समझ रहे हो। इसमें हमें पता ही नहीं चलेगा 2 से लेस देन हमारा कौन सा बोल रखा है, इसलिए हमारा ये वेल डिफाइन ही नहीं है, समझ गए। ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। एक दो एग्जांपल और देख लो। एक C1 हमारा सेट है जिसमें x है, x इज लेस देन एंड इक्वल टू, सॉरी, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 10। क्या है, हमारा x एक नेचुरल नंबर है जो 10 से हमारा छोटा है। तो ये हमारा क्या क्या जाएगा, इसमें हमारा नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, 1 क्या 10 से छोटा है, हाँ, एक 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारा नेचुरल नंबर जो 10 से छोटे हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ नोटेशन है, जैसे कि इक्वल टू का साइन, जैसे आप जैसे पढ़ रहे हो, जैसे ये हमारे पास कुछ साइंस होते हैं, इसमें भी सेट्स में भी अलग अलग तरह के हमारे पास साइन होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के हमारे पास इसमें भी साइन होते हैं। धीरे धीरे हम जितने भी साइंस है उनको पढ़ते जाएंगे पर अभी जो आपको ज़रूरत है वो साइन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक साइन होता है आपका ये, और एक साइन होता है आपका ये, ठीक है। एक हमारा होता है ये और एक होता है ये। इसका मतलब जो है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, इसका मतलब है हमारा बिलोंग्स टू, इसमें हमारा डज नॉट बिलोंग। क्या मतलब है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे पहले हम जैसे लिख रहे थे, जैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में हम जैसे लिख रहे थे, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 2, जैसे हम पहले लिख रहे थे। अब हम इसकी जगह पे डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है।
और क्या है हमारा लेस देन 2। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, जैसे कि बिलोंग्स टू का मतलब आप मतलब जो बिलोंग्स टू का मतलब यही है जो आपका जो नंबर है क्या उस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। जैसे कि इसमें है हमारा x है, अगर मैं आपको बोलूँ 2, तो 2 क्या हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसको अभी भूल जाओ, इसको छोड़ के मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ अगर 2 के नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, करेगा। 3 के नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, करेगा। 4 करेगा। जितने भी हमारे जितने भी इसके बाद नंबर बढ़ते जाएंगे वो सारे इसको बिलोंग करेंगे। अगर वही मैं आपको बोलूँ क्या 0 इस नंबर को बिलोंग करेगा, 0 हमारे के नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, 0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करेगा। नेचुरल नंबर का सेट बना के देखो, नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से शुरू होता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, और ये बढ़ता जाता है। और उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसमें हमारा क्या सेट कहाँ से बनता है, 1 2 3 4, ये चलता जाता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब मुझे बताओ क्या 0 इस सेट में कहीं आपको दिख रहा है, जाहिर सी बात है 0 इसका कभी आएगा ही नहीं। क्या 0 कभी नेचुरल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए हमारा क्या है डज नॉट बिलोंग टू। और क्या 2 हमारा नेचुरल नंबर कभी होगा, तो 2 हमारा तो नेचुरल नंबर है, इसलिए हमारा ये बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब जो हमारा जो सेट होगा उस सेट में ये बिलोंग ही नहीं, मतलब उस सेट में ये नंबर होगा ही नहीं, या जो भी एलिमेंट है वो हमारा होगा ही नहीं। और बिलोंग्स टू का मतलब उस सेट में हमारा जो भी ये नंबर है या एलिमेंट है वो उसमें होगा, ठीक है। ये होता है बिलोंग्स टू, ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब कुछ जैसे कि नोटेशंस देख लेते हैं एक दो और। जैसे कि अभी तक हम देख रहे थे जैसे नेचुरल नंबर को हम इतना बड़ा लिख रहे हैं, अब इसको भी हम छोटा करते हैं। जैसे कि n है, हम इसके n किसके लिए लिखते हैं, हम नेचुरल नंबर के लिए हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं n हमारे लिखते हैं। या चलो मैं पूरा मिटा को ऊपर से लिख देता हूँ, एक आपके पास पूरी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर्स के लिए लिखते हैं हम, नेचुरल नंबर्स के लिए हम क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, ठीक है। z हमारा किसके लिए लिखते हैं, इंटीजर्स के लिए लिखते हैं। q हमारा किसके लिए लिखते हैं, रैशनल नंबर के लिए लिखते हैं, RTIO रैशनल नंबर्स के लिए। रैशनल नंबर्स के लिए हमारा q लिखते हैं। इसके बाद z के साथ साथ हम i भी लिखते हैं, ठीक है। q हमारा रैशनल नंबर के लिए, q डैश जो है हमारा वो हमारा इरेशनल नंबर के लिए, इरेशनल नंबर्स के लिए, वो हमारे इरेशनल नंबर्स के लिए हम क्या लिखते हैं, q लिखते हैं। उसके बाद r हमारा ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। अच्छा, इसमें एक छोटी एक दो चीज़ें और भी हैं, जैसे कि वो आपको कम ही दिखेगी पर भी आपको मैं बता दूँ। z और एक प्लस, z प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स। वही अगर z नेगेटिव लिख दे, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा क्या होगा, z प्लस, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हमारा क्या होगा, z माइनस होगा। ठीक, देखना पड़ता है वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा ठीक है। अब उसके बाद कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हम सेट बिल्डर, जैसे रोस्टर फॉर्म का तो आपको आसान है, रोस्टर फॉर्म का तो आपको दे रखा होता है, जो आपको रोस्टर फॉर्म में ऐसा होता है, ठीक है। आप रोस्टर फॉर्म में तो इजीली कर लोगे, बट कभी कभार जैसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दे रखा होता है और आपको रोस्टर फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, हो सकता है ये आपकी बुक्स में भी हो, एनसीईआरटी में, वो मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगा। अभी मैं फिलहाल को आपको कोई ऐसी क्वेश्चन जो लिख के लाऊं वो मैं करवा देता हूँ। क्या करना है आपको, कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन
रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। जैसे देख लो, पहला हमारा क्या है, ए इज अ सेट, ए हमारा एक सेट है जिसमें हमारा एलिमेंट है एक्स, सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इज एन इवन नेचुरल नंबर। अच्छा, मैंने आपको एक चीज पीछे मैंने शायद गलत बता दिया आपको, नहीं ठीक है, ठीक, x इज अ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर आपको बताना है जो x एक इवन नेचुरल नंबर है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहला हमारा इवन नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 2 4 6 अप टू द हमारा चलता जाएगा 6 8 10 12 14 16 18 और करते करते ऐसा हमारा इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। अब आप इसमें बोल सकते हो जो ये तो वेल डिफाइन नहीं है आपके मन में पहले सवाल आएगा ये तो वेल डिफाइन नहीं है, ये हमारा वेल डिफाइन है। मैंने आपको वेल डिफाइन नहीं होने का क्या बताया था, वेल डिफाइन मतलब जो ढंग से डिफाइन ना कर पा रहा हो, पर इस सेट में आपको देख लो, इस सेट में आपको डायरेक्ट बता रखा है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स आपको बताने, तो इसमें देख रहे हो आपको 2 4 6, अगर आपके पास टाइम हो, अगर आप जैसे बैठ के आपको बोला जाए लिखने के लिए, तो आप इसे चाहो तो आराम से लिखते चले जाओगे, 6 8 10 आप आराम से लिखते चले जाओगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आपको बेशक ज़िंदगी भर आपको लग जाए, आप बेशक ज़िंदगी भर आप लगा दो लिखने के लिए, वैसे ख़त्म तो नहीं होगा, बट आप अगर ये है, अगर मान के चलो आपके पास ऐसी शक्ति दे दी जो हाँ आप पूरे नंबर से अगर आप लिख सकते हो, तो ये आप लिख दोगे तो ये हमारा एक सेट बन जाएगा, बेशक बहुत लंबा सेट बनेगा पर हमारा ये सेट बन जाएगा, 2 4 6 8 ऐसे से लिखते चले जाओगे तो समझ गए, ये हमारा वेल डिफाइंड होगा। और नॉट वेल डिफाइंड मतलब जैसे आपको बता दिया था मैंने पहले ही, 5 आपके बेस्ट क्रिकेटर्स, आपके लिए कोई और बेस्ट होगा, दूसरे के लिए कोई और बेस्ट होगा, समझ गए, ये हमारा डिफाइन होगा। बी एक सेट है, क्या है, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 100, x हमारा क्या है, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 100, x आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है जो 100 से कम है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए आपका। परफेक्ट स्क्वायर में आपका क्या होगा, जैसे 1 उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे क्या है 1, जैसे 4 है उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, जैसे 9 है, ये सब क्या है 1 4, जैसे 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 5 का स्क्वायर क्या है 25, तो हमारे जो 1 4 9 उसके बाद हमारा 16 25 36 ये हमारे क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका भी हम सेट बना सकते हैं। 100 से कम तक बोल रखा है, तो लिखना शुरू करते हैं। पहला कौन सा आएगा हमारा 1, फिर 2 2 ज़ार्स 4, फिर 3 3 ज़ार्स 9, 4 4 ज़ार्स 16, उसके बाद 5 5 ज़ार्स 25, 6 6 ज़ार्स 36, 7 7 ज़ार्स 49, 8 8 ज़ार्स 64, 9 9 ज़ार्स 81, 10 10 ज़ार्स 100। अब एक चीज़ बताओ, क्या 100 इसमें आएगा इस सेट में, इसमें क्या बता रखा है लेस देन 100 आपको बता रखा है, तो क्या हमारा 100 इस सेट में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे हमें नहीं बता रखा, इसलिए हमारा 100 इस सेट में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला हमारा एक सेट है सी, x इज अ इस बार जो आपको बता रखा है x आपका z से बिलोंग कर रहा है, x इज बिलोंग्स टू z, और जो आपका जो x स्क्वायर है वो लेस देन आपका 4 आना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू 4 आना चाहिए। अब आपको x की ऐसी वैल्यू डालनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। x हमारा क्या है इंटीजर है, x की वैल्यू डालना शुरू करो, जैसे पहले 0 डालो, 0 डालो इस इक्वेशन में तो 0 आएगा, 0 हमारा क्या 4 से कम है, जी हाँ। 1 डालो, 1 डालोगे क्या 1 हमारा ये 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, सेटिस्फाई है। फिर दोबारा 2, फिर इसके बाद क्या डालो 2 डालो, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये क्या 4 से छोटा है, छोटा है, तो ये देख रहे इक्वल टू का साइन यहाँ पे दे रखा है, तो हम इसको भी कंसीडर करेंगे। तो हमने पहले क्या डाला था, हमने 0 डाला था, फिर 1 डाला था, फिर हमने 2 डाला था,
ठीक है, ये तो हमारे हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके बाद हमारे बचते हैं क्या, नेगेटिव इंटीजर्स भी तो होंगे। अब -1 डालो, -1 डालोगे तो क्या आएगा आपका, -1 जब इसमें डालोगे एक्स स्क्वायर में तो हमारा प्लस का 1 बच जाएगा, ये हमारा <4 होगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर अगर आप करोगे ये 1 ही आएगा, पता है ना आपको ये तो। और उसके बाद फिर हम जब -2 डालेंगे, -2 का हम स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, वो भी <= 4 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो इस सेट के एलिमेंट है ये क्या है, हमारे पास ये आए। तो हम इस सेट्स के एलिमेंट क्या लिख सकते हैं, -2 -1 0 1 2। हमारे पास इस सेट के एलिमेंट जो हमारे पास है ये -2 -1 0 1 2। -2 डालने पर हमारा 4 आ रहा है, <4 है। -1 डालने पर हमारा 1 आ रहा है, ये 4 है। 0 डालने पर हमारा 0, ऐसे करते करते सारे आ रहे हैं। ऐसी डाल के हमें वैल्यू चेक करनी पड़ती है, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए ये देखो, डी x such that x is a natural number is a, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब आपको तो नोटेशंस पता है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, ये हमारा क्या है, सच दैट का साइन है। सच दैट के लिए हम ऐसे लिखते हैं, x जो हमारा होगा इसमें से होगा x² - 7x + 10 = 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा आपको, -b -7 + -√b² -4 × 10 अपॉन में 2 2 + 2। ये हमारा क्या आ जाएगा, 7 ± 49 - 40, हमारा क्या बच जाएगा 9। तो ये हमारा क्या बच गया 3 अपॉन में हमारा 2 चल ही रहा है, तो 7 3 10 अपॉन में 2 7 4 अपॉन में 2। तो हमारे पास क्या आ गए, 2 नंबर 5 और 2। क्या क्या हमारे पास 2 नंबर आ गए 5। तो हम इसके क्या लिखेंगे, सेटिंग में हमारा आंसर आएगा 5 और 2। ठीक है, ये हमारा आ गया 5 और 2। अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। कितना हो गया था आपका, 4 तक हो गया था। फिफ्थ आपका है ई जो है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आपकी x की जो वैल्यू होगी 3x² + 2x - 5 = 0। इसको सॉल्व करने पर आपको x मिलेगा। सॉल्व करो इसको। दोबारा वही, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, -b + -√b² 2 to the 4 माइनस ऑफ 4ac 4 × 3 × -5 अपॉन में 2 × 3, हमारा -2 + -4, ये माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, प्लस 4 3 = 12 12 5 = 60 3 2 = 6, ये हमारा क्या जाएगा, -2 ± 64 हो जाएगा ऐड करके। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका रूट 8 अपॉन में 6। ये हमारा क्या होगा, -2 - 8 -10 अपॉन में 6 -2 + 8 6 अपॉन में 6, हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, -6 अपॉन में 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 = 6 सॉरी 3 2 = 6 5 2 = 10 -5 अपॉन में 3 और हमारा 1। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, -5 अपॉन में 3 और हमारा 1। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हमारा क्या आंसर आएगा, -5 अपॉन में 3 अपॉन में 1। ये आप अगर आपके मान के चलो एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये आप ऐसे लिख के ये आप लिख के आ जाओगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। समझ गए, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आपको बता रखा है x जो होगा वो हमारे नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। नेचुरल नंबर हमारे क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 जो हमारे पॉजिटिव होते जाएंगे। ये देखो, ये तो एक नेचुरल नंबर है, ये तो हमारा चलो सही है, दूसरा वाला 1 हमारा नेचुरल नंबर है, ये हमारा सही है। क्या -5 अपॉन 3 हमारा नेचुरल नंबर है, पहला तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव का हमारा कभी हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा। दूसरा बात, हमारा ये फ्रैक्शन में है,
तो फ्रैक्शन भी हमारा कभी नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो ये हमारा नेचुरल नंबर तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा जो सेट बनेगा वो हमारा सिर्फ सिंगल एक सेट बन जाएगा जिसमें हमारी वैल्यू हो जाएगी 1। समझ गए, ये आपका सही हो जाएगा, फुल मार्क्स। अभी आज के लिए अभी इतना ही रखूं, चलो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में आपको और कराऊंगा इसके बारे में, ठीक है। अगली क्लास में हो सकता है तो मैं आपको शायद इसका एक्सरसाइज जो है आपकी 1.1 वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। तो मिलता है आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।